आप देश के मुख्य समुदायों को आपस में लड़ाना चाहते हो या डीएनए जैसी की खोज में लगते हो? संविधान ने तो आपको यह अधिकार देकर प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं। क्या बाबर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली थी या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ डीएनए एक है या नहीं है? या ये ओथ लेकर इन्होंने अपना आप सवाल का जवाब दीजिए कि डीएनए एक है या नहीं है? और उस बाबर की हम बात कर रहे हैं जिसने अपनी वसीयत में अपने लोगों को लिए लिख दिया कि अगर आपको हिंदुओं का विश्वास जीतना है तो कभी भी गौ हत्या नहीं करना। ये वो बाबर लिख रहा है अपनी विल के अंदर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ओथ नहीं ली, बल्कि अपने आप को शायद बोलता होगा कि मैं एक मुसलमान हूं। पत्थर मारने का संविधान में कहां पर इजाजत है ये भी बता दीजिए। लेकिन बाबर की विल की जो आपने बात कही, बाबर की विल आपको इतनी अच्छी तरीके से पता है, स्कॉलर है ना आप। रिजवान साहब अब आप जवाब दे दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आज की डिबेट में जो है अतीकुर रहमान करके जो मुस्लिम स्कॉलर है और सैयद रिजवान के बीच में जो है गर्मा गर्म बहस हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी योगी जी ने जो है कल अयोध्या में जो एक भाषण दिया था कि जो है जो संभल में और इस तरह के जो दंगे करते हैं और बांग्लादेश में जो जिस तरह से जो है वहाँ के मुसलमान जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं उन सबका डीएनए जो है बाबर वाला डीएनए, मतलब उन सबका डीएनए जो है मुगलों वाला डीएनए। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई है और समाजवादी पार्टी के नेता और ये विपक्षी पार्टियां जो है इसको जो है अपने आप से कंपेयर करने लगी कि योगी जी जो है हमारे डीएनए की बात कर रहे हैं। मतलब ये लोग जो है बाबर की बात हो रही है और ये लोग डीएनए जो है अपने आप से उसको जोड़ के देख रहे हैं। तो दोस्तों आज की इसी बात पर जो है रिजवान अहमद ने आज जो है अतीकुर रहमान को अच्छे से जो है डिबेट में जो है एक्सपोज करके रख दिया है। और ये अतीकुर रहमान जो है डिबेट में जो है बाबर की जो है तारीफें करते हुए नजर आ रहा है कि बाबर जो है गो हत्या को जो है मना करता था। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को चलते और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। आप हमारे देश का हिस्सा उत्तर प्रदेश के संभल को अगर कंपेयर किया जाएगा बांग्लादेश से तो ये देश के लिए कितनी खतरनाक और चिंता की बात है। भाई संभल इस देश का, वहां का एक एक नागरिक हिंदुस्तानी है और उतना ही अधिकार है जितना अधिकार किसी और डिस्ट्रिक्ट के किसी और देश और प्रदेश के लोगों को है, उतना ही अधिकार संभल के लोगों को भी है। यहाँ पे संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। हिंदुस्तान में जो नागरिक है उसको संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है। आप कैसे कह सकते हैं ये अलग है वो अलग है? ये जो राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ इसलिए चूंकि वो विकास की बात नहीं करना। सईद रिजवान जी आप एक लॉयर भी हैं, मुझे ये बता दीजिए कि ये अफवाह फैलाने वाले क्या बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? अराजकता फैलाने वाले बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? और जो वहां जाकर जो संवेदना देने के चक्कर में पत्थरबाजों पर कोई सवाल नहीं उठाते, सिर्फ वहां के प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, क्या वो उनका डीएनए चेक होना चाहिए कि नहीं? शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सारे सवालों का बहुत आसानी से जवाब दे देता हूं। बात इशारा किया गया है कि बांग्लादेश वालों का संभल में जो हुआ, ज्ञानवापी में जो हुआ, या अयोध्या में जो हुआ, ये सब डीएनए एक है। अब इस बात पर विचलित हो रहे हैं अखिलेश यादव जी और उनके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। नाविका, ये किसी हिंदू का सब्जेक्ट ही नहीं है कि मुसलमान का डीएनए क्या है। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे अगर योगी जी गलत बोल रहे हैं तो मुसलमान सामने आए। अभी अतीकुर रहमान भाई सामने आएंगे और कहेंगे योगी गलत बोल रहा है। अरब के मुसलमान का, सीरिया के मुसलमान का, अफगानिस्तान के मुसलमान का, बांग्लादेश के मुसलमान का और हिंदुस्तान के मुसलमान का डीएनए अलग है। हमारा डीएनए मुगलों से अलग है। अगर अतीकुर रहमान साहब डंके की चोट पर यह बोल देंगे कि हर मुसलमान का डीएनए अलग है, तुम हिंदुस्तानी मुसलमान का अफगानिस्तान की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से आए मुगलों का डीएनए क्यों मिला रहे हो? हमारा डीएनए भारतीय है। तो मैं मान जाऊंगा कि योगी जी गलत है। अगर अतीकुर रहमान ये नहीं बोलते और ये कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1400 साल में हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी जुड़ा है और जो भी उन पर यकीन रखता है उसका डीएनए एक है, तो इसका मतलब योगी सही कह रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सवाल अतीकुर रहमान से आप पहले पूछ लो। मैं अपना टाइम अतीकुर रहमान को देता हूं, उनसे पूछो। अतीकुर रहमान बाद में रख दूंगा। अतीकुर रहमान साहब, रिजवान साहब का सवाल आपसे है, जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं समझ रहा हूं कि क्या बाबर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली थी या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली? डीएनए एक है या नहीं है? या ये ओथ लेकर इन्होंने अपना, आप सवाल का जवाब दीजिए कि डीएनए एक है या नहीं है? नाविका जी, आप एंकर हैं,
आप कॉन्स्टिट्यूशन आप एंकर हैं या कोई लेबोरेटरी से उठकर आके खून की तपास करने वाला यहाँ पर एंकर बन के बैठ गया? रिजवान साहब, कोई पैथोलॉजिकल रिजवान साहब, पहले अतीकुर रहमान साहब अपनी बात कहने, उसके बाद सवाल जवाब पर जाएंगे, उसके बाद सवाल जवाब पर जाएंगे। पहले अतीकुर रहमान अपना एक कमेंट कर लें, 60 सेकंड। उनको क्यों दिया? फिर मैंने नाविका अपना टाइम उन्हें क्यों दिया? फिर मैं अपनी बात खत्म कर लूं? नहीं, अब अतीकुर रहमान बोल ले, फिर आप बोलिएगा। जी अतीकुर रहमान जी। तो सवाल पब्लिक का ये है नाविका जी, और हम भी पब्लिक में ही आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ किसने ली? योगी जी ने ली या बाबर ने ली? और उस बाबर की हम बात कर रहे हैं जिसने अपनी वसीयत में अपने लोगों को लिए लिख दिया कि अगर आपको हिंदुओं का विश्वास जीतना है तो कभी भी गौ हत्या नहीं करना। ये वो बाबर लिख रहा है अपनी विल के अंदर जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ओथ नहीं ली, बल्कि अपने आप को शायद बोलता होगा कि मैं एक मुसलमान हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने डीएनए साबित कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आप देश के मुख्य समुदायों को आपस में लड़ाना चाहते हो या डीएनए जैसी की खोज में लगते हो? संविधान ने तो आपको यह अधिकार देकर प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। पब्लिक ने आपको पत्थर मारने का संविधान में कहां पर इजाजत है, यह भी बता दीजिए। लेकिन बाबर की विल की जो आपने बात कही, बाबर की विल आपको इतनी अच्छी तरीके से पता है, स्कॉलर है ना आप। रिजवान साहब अब आप जवाब दे दीजिए। जी जी, तो देखिए नाविका, छोटा सा वकील हूं लेकिन ट्रायल कोर्ट का वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नहीं हूं। मुझे पता है किससे क्या सवाल पूछना है। जैसे ही अतीकुर रहमान ने बाबर के ये वकील बने, मैंने साबित कर दिया कि डीएनए एक है, यानी योगी गलत नहीं कह रहा। बात खत्म, केस क्लोज, नंबर 1। अब बात आती है जो उन्होंने कहा मैं संभल जाऊंगा, अखिलेश यादव जी ने कहा बिल्कुल जाइए, लेकिन भैया बहराइच में आप तो सेकुलर हैं ना। बीजेपी राइट विंग है, फार्सिस्ट है, कम्युनल है, हिंदू मुसलमान करती है। आप तो हिंदू मुसलमान नहीं करते ना, तो आप बिल्कुल संभल जाइए। लेकिन जब राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी हरा झंडा नोचने के लिए, वो भी गलत था, उसे छत पर नहीं चढ़ना चाहिए था। लेकिन छत पर चढ़ने की सजा मौत नहीं हो सकती। तो भैया अखिलेश यादव जी, आप राम गोपाल मिश्रा के घर भी चले जाते। भाई चुनाव तो आप बहराइच से भी लड़ते हैं ना। तो अब आप ये बताइए कि क्या आप हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं या एक समझते हैं? अगर कोई फर्क नहीं है तो आप बहराइच क्यों नहीं गए और राहुल गांधी बहराइच क्यों नहीं गए? छोटी सी बच्ची है अमन गौतम की, छोटी सी बच्ची, और भटक रही है। कोई दर्द नहीं निकला। आप गोपाल मिश्रा पर तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे ना? गोपाल मिश्रा पर तो आपके पास कुछ नहीं है ना कहने को। आप सिर्फ मुद्दे को भटकाने की बात करेंगे। उधर अतीकुर रहमान को याद आ रहा है बाबर का विल, उनको ये नहीं याद आ रहा कि बाबर ने कितने मस्जिद बना दिए मंदिरों को गिराकर, ये नहीं याद आ रहा। लेकिन विल याद आ रही है जहां कहा कि भाई गौ हत्या मत। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाहती हूं कि संभल जाने में तो बहुत जल्दी है राहुल गांधी जी को, कभी बहराइच क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां मरने वाला गोपाल मिश्रा था, इसीलिए समय नहीं मिला, सिर्फ संभल जाने का समय मिला। ये सवाल तो बताएंगे। क्या डीएनए फर्क है गोपाल मिश्रा का? इस बात का जवाब तो दीजिए। बिल्कुल दूंगा। राम गोपाल मिश्रा जी के परिवार और परिजनों से माननीय मुख्यमंत्री मिले, अच्छी बात है। इन 5 बच्चों के परिवार से क्यों नहीं मिले? ये डीएनए में सवाल फर्क है, ये फर्क है। वहां कौन है चेयर के ऊपर? माननीय मुख्यमंत्री। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी को दोनों जगह जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं बैठते चेयर पर जाने के बाद? सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब योगी जी का देते हैं। चलिए माना योगी जी नहीं गए, ठीक नहीं किया। आप ये बताइए राहुल जी नहीं गए, क्यों नहीं गए? राहुल गांधी, हिंदू लाइफ डोंट मैटर, उत्तर प्रदेश लाइव्स मैटर, और राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को सेफ रखेंगे, और ये नेक लोग हैं। नेक लोग। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने का आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है सैयद रिजवान ने जो है अतीकुर रहमान को बहुत अच्छे से धो दिया है। दोस्तों जिस तरह से जो डीएनए की बात चल रही है, मतलब बाबर और इस तरह के जो मुगलों के डीएनए की बात होती है, तो ये लोग जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो है सीधे जो है उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब योगी जी अगर कोई बात करे तो ये लोग अपने ऊपर
ले लेते हैं। इससे जो है इनकी राजनीति जो है पता चलती है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।